अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल टी टाइम केक बनाने की रेसिपी और मैं इसे बनाऊंगी विदाउट ओवन के और सिर्फ एक अदद अंडे के साथ इसे तैयार करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। टी टाइम केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें घी चाहिए। आप चाहे तो इसे ऑयल के साथ भी तैयार कर सकते हैं। मैं इन दोनों चीज़ों के साथ इसे तैयार करूंगी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घी का लिया है और बिल्कुल भी मेल्टेड, बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं है और ना ही ये फ्रिज का रखा हुआ है। नॉर्मल घी है और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऐड किए हैं ऑयल के। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें मिक्स करूँगी पिसी हुई चीनी। ये घर की पिसी हुई चीनी है। आपने चीनी को अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लेना है। और आधा कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। आधा कप से तकरीबन 2 टेबल स्पून ऊपर मैंने चीनी इसमें ऐड की थी और विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। किसी भी यहाँ पर बीटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो नॉर्मल जो सिंपल स्पून होता है आप उसकी मदद से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक अदद अंडा। और बहुत ज़्यादा अंडे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक अंडे के साथ ही आपका जो केक है बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर मज़ेदार सा केक बनकर रेडी होगा। और इसमें मज़ीद टेस्ट को पैदा करने के लिए और स्मेल जो अंडे की इसमें होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो कोई भी आप फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर चीनी को ग्राइंड करते हुए मैंने 2 छोटी इलायची भी ऐड की थी जो सही तरह से ग्राइंड नहीं हुई। अगर आपको छोटी इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं एक साइड पे कर दूँगी। और यहाँ पर एक अलग बाउल में मैंने तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ पर आटा लिया था। नॉर्मल आटा जो घर का रोटी वाला आटा होता है वो मैंने लिया है। आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर और तकरीबन 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। चनों वाला जो सोडा होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान के भी यूज़ करना है। और यहाँ मैं स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और अगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सही तरह से मिक्स नहीं होता तो केक उस जगह से कड़वा हो जाता है। तो बेहतर है कि तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर अंडे का जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा हुआ था इसमें आधा कप जाएगा दूध। और दूध ऐड करने के बाद जो हमने यहाँ पर तैयार करके रखा है मैदा या आटा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो इसमें ऐड करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा सा करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सारा ऐड कर दूँगी क्योंकि एक ही टाइम पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। कोई भी इसमें इशू नहीं होता। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि बिल्कुल एक साइड पे आपने इसको इस तरह से मिक्स करते हुए एक साइड पर ही आपने इसको चलाना होता है। और जहाँ पे आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा हार्ड है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करें। यहाँ पे मज़ीद मैंने आधा कप दूध ऐड किया था। तकरीबन 1 कप दूध इसमें गया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लग जाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना हो। और हम इसे विदाउट ओवन बना रहे हैं तो मैंने पहले से पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर आपने प्री हीट करना है। और जिस मोल्ड में आपने इसको बेक करना है पहले से आपने ग्रीस करके रखना है। कोई भी बटर पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी कॉपी का पेज लगाकर हल्का सा ऊपर घी से ग्रीस कर दें। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है केक का बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा मैंने इसे हार्ड नहीं रखा ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो बस अब इस बैटर को हम मोल्ड में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ यहाँ पर जो बैटर हमारा रेडी हुआ था। और तमाम बैटर को आपने अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ आपने बर्तन को कर लेना है। कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी।
और इसे ऐड करने के बाद बस हाथों से आपने इस तरह से टैप टैप कर देना है, ताकि जो एक्स्ट्रा एयर इसमें से होती है वो निकल जाती है। तो इसे बेक कर लेते हैं, 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा टी टाइम केक बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल मैंने इसको लो फ्लेम पर बेक किया था और 1 घंटा मैंने इसको बेक होने के लिए रखा था। 1 घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बनके रेडी हुआ है। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर आपने इसको यहाँ से मोल्ड से निकालना है और नाइफ़ की मदद से आपने इसके कॉर्नर्स को रिमूव करना है। और जब इसकी कटिंग करनी है तो थोड़ा इसे ठंडा करने के बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये गर्म जब होता है तो ये बिल्कुल टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका केक जो है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपका को केक की बैक साइड भी दिखाई है। बिल्कुल भी हमारा जो केक है बर्न नहीं हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बेक किया था। और यहाँ पर मैं आपको एक पीस इसका काट के दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे टाइम दिया था ठंडा होने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितना खिला खिला यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप मैदे से या 1.5 कप आटे से आप इतना ढेरों जो है केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये केक आपको बेकरी में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसी तरह मैं तमाम इसके पीसेस बना लेती हूँ, और जिस साइज़ के या जिस शेप के आपको पीसेस काटने हैं आप उसी शेप में इसे काट सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।